बेहतर से बेहतर तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जिससे पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज ऐसे शख्स की जिसने अपने जीवन में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया है, जिसे आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खान सर की। सर के विषय में कुछ खास बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सर जी का नाम फैजल खान है। इनका उपनाम खान सर है। जन्म इनका 1993 में दिसंबर में हुआ था। इनका जन्म स्थान गोरखपुर यूपी है। निवास स्थान पटना बिहार है। इस समय इनका प्रोफेशनल शिक्षक है और सिद्धि का कारण पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। जन्म शिक्षा इनकी गांव के सरकारी स्कूल में हुई थी। कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी। उच्च शिक्षा इनकी बीएससी और एमएससी है। राष्ट्रीयता भारत की भारतीय है। धर्म इनका हिंदू है। आय का साधन इनकी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग का है। मासिक आय की बात की जाए तो लगभग 1 से 2 लाख रुपया महीना है। इनके पिताजी नौसेना में अधिकारी हैं। इनके भाई भी सेना में हैं और खान सर की भी यही इच्छा है कि वो सेना में जाएं। माता इनकी घर में रहकर घर का कामकाज देखती हैं। खान सर को कक्षा 8 तक पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। कक्षा 8 के बाद इन्होंने पॉलिटेक्निक का पेपर दिया, ये उसमें नहीं आया। फिर सर ने आईआईटी की, एनडीए भी किया जो ठीक ठाक रहा, और उसी दौरान सर ने एनसीसी भी किया। क्योंकि इनकी इच्छा फ़ौज में जाने की थी, तो एनसीसी से इनको लग रहा था कि ट्रेनिंग में इतनी दिक्कत नहीं होगी और हथियारों के विषय में भी इनको अच्छी जानकारी मिल चुकी थी। सर के घर वाले भी चाहते थे कि मेरा बेटा फ़ौज में जाए और देश की सेवा करें। खान सर भी यही चाहते थे, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद खान सर जब फ़ौज में गए तो इनका फिजिकली हो गया। लेकिन जब बारी आई मेडिकल की तो सर जो है किसी कारणवश निकाल दिए गए। तब तक इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और सर भी अब जब फ़ौज से निकाल दिए गए तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करना चाहिए। सर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर जी के कुछ खास अच्छे दोस्त थे जिनका नाम है सोनू शर्मा, पवन सिंह जी और हेमंत जी। सोनू शर्मा जी और पवन सिंह जी सर जी की बहुत ही मदद किया करते थे कॉलेज के टाइम में। और हेमंत जी जो थे वो सर को टीचिंग लाइन में यही लाए थे। हेमंत जी ने कहा कि जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता है तब तक कोचिंग पढ़ाते हैं हम लोग। तो सर ने कोचिंग पढ़ाने का काम शुरू किया। कोचिंग जब सर ने पढ़ाई तो पहले दिन 6 बच्चे आए, फिर 50, फिर 100, फिर 150। ऐसे ही सर के पास बच्चे बढ़ने लगे और सर जो है पढ़ाने लगे। यहीं से ही सर के जीवन का असली पड़ाव शुरू हो गया। बच्चे ज़्यादा आते थे तो मकान मालिक ये सोचता था कि ये पैसे बहुत कमाते हैं। खान सर के टाइटल के कारण मकान मालिक ने उनको खान सर नाम से पुकारना शुरू किया। पर सच ये थे कि सर जी पैसे बच्चों से बहुत ही कम लिया करते थे। इसी कारण सर जी को अपनी कोचिंग बंद करनी पड़ी। सर जी ने ऐसे ही 2-3 कोचिंग चेंज की, पर उनको कुछ
हुआ ही नहीं और वो फिर से एक बार निराश हो गए। फिर सर जी वहाँ से काम बंद करके बिहार पटना में गए। वहाँ इन्होंने कुछ पार्टनर को ढूंढा और ढूंढने के बाद वहाँ पे इन्होंने खान सर इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग की शुरुआत की। पर सर जी को पार्टनर ऐसे मिले इतने बेकार कि कुछ महीने के बाद, लगभग 6 महीने के बाद, उन्होंने कहा कि ये जो है बेंच मेरा है, बोर्ड मेरा है, कुर्सी मेरी है, यहाँ तक कि ये कोचिंग भी मेरी है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो खान सर जी बहुत परेशान हो गए। उनका बहुत ही बुरा हाल था उस समय। भाई किसी का बनाया हुआ कुछ भी ऐसे चला जाए, कोई छोटी बात थोड़ी है। सर जी बहुत ही परेशान हुए और वहाँ जाके गंगा जी के किनारे बैठ गए। शाम हो गई, शाम से धीरे धीरे रात हो गई, काफ़ी टाइम हो गया। खान सर जी फिर अपने रूम पे आए और दरवाज़ा खटखटाया तो उनके पार्टनर ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर के बाद उनके पार्टनर ने दरवाज़ा खोला। उनके पार्टनर बोले, तुम कहाँ थे अब तक क्या कर रहे थे बाहर, इतनी देर में तुम क्यों आए? तो खान सर ने कहा कि अभी टाइम ही क्या हुआ है, 7 या 8 बज रहे होंगे। तो उनके पार्टनर ने कहा, एक बार टाइम तो देख लो। सर जी ने टाइम देखा तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। सर जी का एकदम दिमाग फेल, क्योंकि वो इतने परेशान थे, उनको टाइम का कुछ अनुमान ही नहीं लग रहा था। उस समय सर जी घर जाने वाले थे। उनकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये ही थे, जबकि घर जाने के लिए उनको 90 रुपयों की ज़रूरत थी। यदि उस टाइम उनकी जेब में 90 रुपये होते तो वह शायद घर चले गए होते, पर 40 रुपया होने के कारण वो वहीं ही रहे। फिर सर जी ने अपने कुछ पुराने बच्चों को साथ लिया और उन सब की मदद से उन्होंने फिर से अपनी कोचिंग की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी कोचिंग चलने लगी, यहाँ तक कि बहुत ही अच्छी चलने लगी। फिर उस समय उसी दौरान खान सर की कोचिंग में किसी ने वहाँ बम फेंक दिया। एक बम फूट गया और एक बम जाके कार्यालय में खान सर के पास ही जाके गिरा, लेकिन वो नहीं फूटा। फिर उनमें से एक बम फेंकने वाला पकड़ लिया गया, जो पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक उनमें से भाग गया। फिर सर की कोचिंग बहुत ही अच्छी चलने लगी, लेकिन बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उसी दौरान शुरू होती है एक महामारी जिसका नाम है कोरोना। कोरोना आने की वजह से बिल्कुल सब पूरा मार्केट, पूरा शहर एकदम बंद हो गया। सर का जो सपना था वो फिर से एक बार वहीं पे रुक गया। कहते हैं कि बुझ जाते हैं दिए, तेल की कमी से हर बार कसूर हवा का नहीं होता है। फिर लोगों ने बताया कि कोरोना काल में पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकती है, ऑफलाइन नहीं। सर जी को ऑनलाइन के विषय में यूट्यूब, गूगल, फेसबुक इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। सर जी का एक दोस्त गांव में रहता था, वो फ़ोटोकॉपी की एक दुकान छोटी सी किया था। सर जी गाँव में गए तो उसी दुकान पे जो है अपना लिख पढ़ के वीडियो बना के पढ़ाया करते थे। यदि कोई पुलिस की गाड़ी आ जाती थी
तो सर शटर डाउन करके अंदर ही रहते थे। तो बच्चे बोला भी करते थे, सर ये कैसा पढ़ा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सर जी मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फिर सर जी के एक दोस्त थे मिश्रा जी, उनको इस बात का पता लगा कि सर जी ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं और कुछ सही से उनका चल नहीं रहा। तो मिश्रा जी आए, उन्होंने पूरा सिस्टम लिवाया, कैमरा उनको जो है खरीदवाया, पूरा का पूरा सिस्टम लिवाया। फिर खान सर जी ऑनलाइन कोचिंग वहीं से शुरुआत की, वहीं से ही उन्होंने आगे का सफ़र तय किया और मेहनत करते रहे। सर जी आगे बढ़ते रहे। आज पूरे भारत में सर जी को हर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, पूरे भारत में उनको हर कोई जानता है। और सर जी यहाँ से अपने गांव से निकलकर कौन बनेगा करोड़पति वहाँ भी पहुँचे, अमिताभ बच्चन जी से मिले, कई लोगों से मिले, कपिल शर्मा शो भी गए। इस तरीके से सर जी ने बहुत ही नाम कमाया। और सर जी ऐसा नहीं है, उनकी कोचिंग में यदि कोई भी बच्चा विकलांग हो या गरीब हो, वो उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालते हैं और उनको जो है अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ तक उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली जी, जो आज पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वहाँ जो है आराम से बच्चे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जी का कहना है कि बच्चे की पढ़ाई के बीच में पैसा बाधा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से सर जी का सपना है अखंड भारत का, और सर जी अपनी मेहनत से, लगन से हर किसी को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पैसा दे या ना दे। सर जी का यह सपना पूरा होगा। हम सर जी के साथ हैं। हम तो पढ़ नहीं पाए, बहुत उम्मीद किए हैं, काश हमारे टाइम में भी सर जी आए होते तो शायद हम भी पढ़े होते। अब तो पढ़ाई छोड़े हमको कई साल हो गए, लगभग 8-10 साल हो गए हैं। अफसोस की बात है कि हमारे समय में सर जी नहीं थे। अब हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सर जी के वीडियो बहुत ही देखते हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है उनका वीडियो। इस हिसाब से घंटों घंटों तक हम उनका वीडियो देखते रहते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।